Hello everyone, welcome again in the video series of summarizing the NCERT English textbook. And in this video we will discuss the 11th chapter of English textbook of 10th class. And the chapter name is The Proposal, and this chapter has been written by Anton Chekhov. जो ये chapter Anton Chekhov के द्वारा लिखा गया है. And this video is guys very important for not only the student of 10th class but also those candidates who are appearing in the TGT PGT English exam and other teaching exams also. So without any further delay, let's start our today's video. In this video we will discuss its brief summary and also detailed summary. So let's first read its introduction. Anton Chekhov 1860 to 1904 ये उनका लाइफ स्पैन है. वॉज अ फेमस राइटर. जो एंटन चेखव जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है वो बड़े ही फेमस राइटर हैं. ही इज चीफली नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज. वो अपनी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं वो उनके लिए. दिस चैप्टर द प्रपोजल इज़ अ रोमांटिक स्टोरी ऑफ अ नेबरहुड नेम्ड इवान लोमोव. जो ये चैप्टर है वो बड़ी रोमांटिक स्टोरी है. किसकी? एक पड़ोसी की जो इवान लोमोव उसका नाम है. ही इज़ अ लैंड ओनर. वह एक ज़मींदार है. एंड ऑफन गेट्स मीट टू शुबुकव्स अनदर लैंड ओनर. और शुबुकव नाम के दूसरे ज़मींदार किससे वो रुपया उधार लेता है. शुबुकव हैड अ डॉटर. शुबुकव के एक बेटी होती है नेम्ड नतालिया, जिसका नाम क्या होता है? नतालिया. लोमोव कम्स टू शुबुकव विद अ मैरिज प्रपोजल फॉर हिज डॉटर नतालिया. लोमोव शुबुकव के पास आता है ताकि वो उसकी बेटी नतालिया का शादी के लिए वो हाथ मांग के शादी का प्रस्ताव लेकर के वो आता है. तो गाइज ये था इंट्रोडक्शन जिसमें हमको पता चलता है जो ये स्टोरी है बड़ी रोमांटिक स्टोरी है. एक पड़ोसी इवान लोमोव की कहानी है जो कि उसके पड़ोसी शुबुकव के पास जाता है उसकी बेटी नतालिया का शादी के लिए हाथ मांगने के लिए, शादी का प्रस्ताव लेकर के वो जाता है. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ा मज़ा आने वाला आपको, क्योंकि इसमें जो बड़ी एंटरटेनमेंट स्टोरीज़ को बोल सकते हैं, नॉट ओनली रोमांटिक बट ये बड़ी एंटरटेनिंग स्टोरी भी है. तो इसका जो डिटेल्ड समरी है उसको हम पढ़नी स्टार्ट करते हैं. व्हेन द प्ले बिगिंस. जब ये प्ले स्टार्ट होता है, प्ले होता है गाइस नाटक. जब ये नाटक शुरू होता है वी सी दैट, हम क्या देखते हैं? लोमोव कम्स टू मीट शुबुकव. लोमोव शुबुकव को मिलने के लिए उसके घर आता है एट हिज हाउस. शुबुकव क्या ना कौन है? हु इज़ अ फार्मर, जो एक किसान है. वेलकम्स लोमोव, लोमोव का वो स्वागत करता है. ही आस्क हिम वाई ही इज़ वियरिंग फॉर्मल क्लोथ्स. वह उसको पूछता है कि उसने फॉर्मल क्लोथ्स क्यों डाले हुए थे. फॉर्मल क्लोथ्स वो होते हैं जो हम मेनली पार्टीज़ वगैरह में जाने के लिए डालते हैं, बिल्कुल अच्छे कपड़े उसने डाले हुए हैं. एंड वेदर ही इज़ गोइंग टू अटेंड अ फंक्शन, क्या वह कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहा है. लोमोव रिप्लाइज, लोमोव जवाब देता है, उसका आंसर करता है दैट ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, वह कहीं नहीं जा रहा. ही हैज़ कम ओनली टू मीट हिम, वह सिर्फ उसको मिलने आया है. लोमोव अपीयर्स एक्साइटेड एंड परटर्ब्ड, वो बड़ा ही एक्साइटेड उत्तेजित हो जाता है और एक प्रकार से वो परटर्ब्ड फील करता है. ही काम्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को शांत करता है, हिमसेल्फ डाउन. एंड बिगिन्स टू टेल हिम द पर्पज़ ऑफ हिज विजिट, और वह उसको बताना चाहता है कि वह वहाँ पे क्यों आया है. ही टेल्स हिम दैट, वह उसको बताता है कि ही केम टू हिम मैनी टाइम्स, वो उसके साथ पहले भी उसके पास कई बार पहले भी आ चुका है. इन द पास्ट ऑल्सो, पहले भी वह कई बार उसके पास आ चुका है. फॉर हिज हेल्प बट ही डिड नॉट हेल्प हिम, लेकिन उसने उसकी हेल्प नहीं की थी. बिफोर टेलिंग द पर्पज़, उसके आने की जो वजह है वो बताने से पहले, हिज विजिट लोमोव इज एक्साइटेड वंस अगेन, वो फिर से एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है. शुबुकव थिंक्स दैट परहैप्स ही हैज़ कम टू आस्क फॉर ए लोन, शुबुकव सोचता है कि वह लोन लेने के लिए आया है. ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू हेल्प हिम इन एनी वे, वह अपना मन बना लेता है कि वह उसकी हेल्प अब नहीं करेगा, वह उसको पैसे उधार नहीं देगा. लोमोव वंस अगेन बिगिन्स टू टेल शुबुकव, लोमोव एक बार फिर से बताना शुरू करता है अबाउट द पर्पज़ ऑफ हिज विजिट, कि वह क्यों आया है. बट ही वंस अगेन बिकम्स एक्साइटेड, लेकिन वो एक बार फिर से उत्तेजित हो जाता है. ही टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ इन एन एग्जेजरेटेड टर्म्स, वो बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है. शुबुकव आस्क हिम नॉट टू बीट अबाउट द हश, शुबुकव उसको बोलता है कि वो इधर उधर की बातें ना करे. एंड टॉक अबाउट हिज पर्पज़ ऑफ कमिंग, वो कहता है कि वो सीधे सीधे पर्पज़ बता दे कि वो यहाँ पे क्यों आया है. लोमोव गैदर्स करेज, लोमोव हिम्मत करता है. एंड टेल्स हिम दैट ही हैज़ कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर
नतल्या's बैंड इन मैरिज। लोमोव हिम्मत करता है और उसको बता देता है कि वो नतल्या का शादी के लिए हाथ मांगने के लिए आया है। ऑन हियरिंग दिस, ये बात सुनने पर शुबुकोव बिकम्स वेरी हैप्पी। शुबुकोव बहुत खुश हो जाता है। ही गोज इन टू कॉल नतल्या, वह नतल्या को बुलाने के लिए चला जाता है अंदर। बट बिफोर दिस, लेकिन इससे पहले लोमोव आस्क हिम वेदर नतल्या वुड गिव हर परमिशन फॉर दिस, क्या नतल्या इस चीज़ के लिए अपनी परमिशन देगी। शुबुकोव रिप्लाइज, शुबुकोव जवाब देता है, उसको आंसर करता है दैट सी विल रेडली एक्सेप्ट अ मैच लाइक हिम, वो कहता है कि वह बिल्कुल खुशी खुशी तैयार हो जाएगी उसे शादी करने के लिए। लोमोव इज लेफ्ट अलोन इन द रूम, अब लोमोव अकेला रह जाता है रूम में जब उसका फादर नतल्या को बुलाने के लिए अंदर चला जाता है। तो हिज बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, जो उसका शरीर है वो कांप रहा है, विद एक्साइटमेंट, उत्तेजना से उसका शरीर कांप रहा है। ही थिंक्स अबाउट द प्रेजेंट लाइफ, उसकी जो प्रेजेंट की लाइफ है उसके बारे में वो सोचता है। ही वॉन्ट्स टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ हिज मैरिज एट वंस, वह एकदम से अपना जो शादी का क्वेश्चन है वो उसको सेटल करना चाहता है। ही थिंक्स, वह सोचता है दैट नाउ ही शुड नॉट डिले, कि अब उसे देरी नहीं करनी चाहिए। ही थिंक्स अबाउट नतल्या, वह नतल्या के बारे में सोचता है। सी इज अ स्किल्ड हाउस कीपर, वह एक बड़ी अच्छी गृहिणी है। सी इज एजुकेटेड, वह पढ़ी लिखी भी है। एंड नॉट बैड टू लुक एट, और देखने में भी वो बुरी नहीं है। एट दिस एज, इस एज में ही शुड नॉट एक्सपेक्ट अ बेटर गर्ल देन हर, इस उम्र में पहुंच करके उसको नतल्या से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, उससे अच्छा मैच उसको नहीं मिल सकता। नाउ ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, अब वो 35 साल का है। नाउ ही शुड लीड अ रेगुलेटेड लाइफ, अब उसे एक नियमित जीवन जीना चाहिए। He is suffering from serious disease like palpitations, excitement, insomnia. इंसोमनिया होता है नींद न आने की बीमारी, palpitations, excitement, जैसी बीमारियों से वो जूझ रहा है। Because of these reasons, इन सभी कारणों से ही should marry, उसे शादी कर लेनी चाहिए। Just then नतल्या comes in, तभी नतल्या आ जाती है। Her father has not told her, उसके पिता ने उसको ये नहीं बताया that Lomov has come to meet her, उसने ये नहीं बताया कि लोमोव उससे मिलने के लिए आया है। ही ओनली टोल्ड हर, उसने सिर्फ ये बताया दैट अ कस्टमर हैड कम, कि एक कस्टमर आया है। इवन देन सी वेलकम्स लोमोव, वह लोमोव का स्वागत करती है। बिफोर लोमोव कैन स्पीक, इससे पहले कि लोमोव बोलता है, सी स्टार्ट्स स्पीकिंग, वह बोलना स्टार्ट कर देती है। व्हेन शी मेंशंस हर ब्यूटीफुल ड्रेस, ही इज़ अगेन एक्साइटेड, जब वह अपनी सुंदर ड्रेस के बारे में बात करती है तो वह फिर से एक्साइटेड हो जाता है, लोमोव उत्तेजित हो जाता है। बिफोर ही कैन टॉक अबाउट हिज मैरिज, इससे पहले वो अपनी शादी की बात करे उससे, ही स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग, वह कांपना शुरू कर देता है। नतल्या एनकरेजेस हिम एंड ही रिकवर्स, नतल्या उसको एनकरेज करती है, मोटिवेट करती है और वो ठीक नॉर्मल फील करता है फिर से। ही सेज दैट ही विल टेल हर एवरीथिंग इन ब्रीफ, वह उसको कहता है कि बिल्कुल शॉर्ट में उसको सब कुछ बता देगा। इवन देन ही कैन नॉट टॉक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, फिर भी वह सीधे सीधे बात नहीं कर सकता, वो ऐसे एक्साइटेड हुए जा रहा है। ही बीट्स अबाउट द बस, वह इधर उधर की बातें करना स्टार्ट कर देता है। ही टेल्स हर, वह उसको बताता है दैट फॉर द लास्ट मैनी डेकेड्स, पिछले कई दशकों से, डेकेड्स होता है 10 सालों के समय को बोलते हैं, पिछले कई दशकों से देयर फैमिलीज हैव हैड गुड रिलेशंस, उनके परिवार के आपस में पारिवारिक संबंध बड़े अच्छे रहे हैं। देयर एस्टेट्स, उनके जो बागान हैं, आर ऑल्सो एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग होता आपस में बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं। हिज ऑक्सन मेडोज सच देयर बर्च वुड्स, उसके जो ऑक्सन मेडोज हैं बर्च वुड जैसे हैं। नतल्या प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, अब नतल्या इस बात का विरोध करती है, वो प्रोटेस्ट करती है। सी सेज दैट ऑक्सन मेडोज बिलोंग टू हर, अब वो कहती है कि ऑक्सन मेडोज उनके हैं, उनके नहीं हैं। बोथ ऑफ देम ले देयर क्लेम टू इट, वो दोनों ही कहते हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। दे स्टार्ट क्वारलिंग अबाउट द ओनरशिप ऑफ द ऑक्सन मेडोज, अब वो ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ऑक्सन मेडोज मेरे हैं, नतल्या बोलती है मेरे हैं, तो इस बात पे दोनों की लड़ाई हो जाती है। दे शाउट लाउडली एट ईच अदर, वे एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। दे डू नॉट काम डाउन इन एनी वे, वो आसानी से शांत भी नहीं होते। शुबुकोव कम्स एंड, शुबुकोव आता है, एंड फाइंड्स देम बोथ क्वारलिंग, वो देखता है कि दोनों लड़ रहे हैं। ही इज़ ग्रेटली सरप्राइज्ड, वह हैरान रह जाता है।
बट व्हेन ही फाइंड्स, जब उसको पता लगता है दैट दे आर कर्लिंग अबाउट द ओनरशिप ऑफ द ऑक्सन मेडोज, जब उसको ये बात पता चलती है कि वो ऑक्सन मेडोज की ओनरशिप के बारे में लड़ रहे हैं, ही ऑल्सो बिकम्स एंग्री, वह भी नाराज हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कामिंग देम डाउन, उनको शांत करने की बजाय ही ऑल्सो स्टार्ट्स कर्लिंग, वह भी लड़ना स्टार्ट कर देता है। ही क्लेम्स टू बी द ओनर ऑफ द मेडोज, वो कहता है, वो दावा करता है कि ऑक्सन मेडोज का जो ओनर है वो खुद है, शुबुकव उनका ओनर है। ही इंसल्ट नॉट ओनली लोमोव, वह सिर्फ लोमोव की इंसल्ट नहीं करता बट ऑल्सो हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके फैमिली मेम्बर्स की भी वो इंसल्ट करता है। लोमोव बिकम्स मोर एक्साइटेड, अब लोमोव फिर से एक्साइटेड हो जाता है। ही यूजेज इंसल्टिंग वर्ड्स फॉर शुबुकव, वह शुबुकव के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। नतल्या एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, लोमोव्स palpitations increases and he becomes very perturbed, अब उसकी जो palpitations की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है और वह perturb हो जाता है फिर से। he goes out of the room, वह कमरे से बाहर चला जाता है। शुबुकव says that how the foolish Lomov dared to bring a proposal for Natalya's marriage, अब वो कहते हैं कि मूर्ख लोमोव कैसे आ सकता है इस नतल्या की शादी का प्रस्ताव लेकर के। When Natalia learns this, जब नतल्या को इस बात का पता चलता है, she is deeply shocked, वह बहुत शोक्ड फील करती है, हैरान रह जाती है। she is almost unconscious, वह बेहोश ही हो जाती है। she starts weeping and asks her father to bring Lomov back, वह रोना शुरू कर देते हैं, उसके फादर को बोलते हैं कि लोमोव को वापस बुला करके लेके आए। शुबुकव फील्स सैड, अब शुबुकव उदास फील करता है। ही सेज दैट इट इज़ द बिगेस्ट मिसफॉर्चून टू बी द फादर ऑफ अ गर्ल, एक लड़की का पिता होना बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। ही गोज एंड टू कॉल लोमोव, वह जाता है और लोमोव को बुला करके लाता है। लोमोव अगेन एंटर्स द रूम, लोमोव फिर से कमरे में आ जाता है। नतल्या थिंक्स दैट शी विल नॉट एनॉय हिम दिस टाइम, अब नतल्या बोलती कि इस बार वो उसको एनॉय नहीं करेगी, उसको परेशान नहीं करेगी। सी ट्राइज टू प्लीज हिम, वह उसको खुश करने की कोशिश करती है। सी सेज दैट मेडोज बिलोंग टू हिम, वह कहती है कि जो चरागाहें हैं वो उसकी ही हैं, उससे वो संबंध रखती हैं। सी ट्राइज टू चेंज द टॉपिक सो दैट ही कुड प्रपोज टू हर, वह जो उनका बातचीत का टॉपिक है वो बदल देती है ताकि वो उसको प्रपोज कर सके। बट ही इज़ स्टिल नॉट ऑल राइट, लेकिन वह अभी भी ठीक नहीं है। ही इज़ फीलिंग डिस्टर्ब्ड, वह डिस्टर्ब फील कर रहा है। ही डज़ नॉट कम टू द पॉइंट, वह पॉइंट की बात पर नहीं आता, मुद्दे की बात पर नहीं आता। लोमोव स्टार्ट्स प्रेजिंग द क्वालिटीज़ ऑफ हिज डॉग गैस, लोमोव अपने कुत्ते, जो गैस उसका नाम है कुत्ते का, उसके डॉग के का नाम गैस है, उसको वो तारीफ़ करना स्टार्ट कर देता है। विच ही हैज़ परचेस्ड हर फॉर 125 रूबल्स, जिसको उसने 125 रूबल्स में ख़रीदा था। बट नताल्या सेज दैट, लेकिन नताल्या कहती है हर डॉग स्क्वीजर विच शी परचेस्ड फॉर 85 रूबल्स इज़ मच बेटर देन लोमोव्स डॉग गैस, वह कहती है कि उसका जो कुत्ता है स्क्वीज़र वो लोमोव के कुत्ते से ज़्यादा अच्छा है, जिसको उसने 85 रूबल में ख़रीदा था। बोथ ऑफ देम प्रेज द क्वालिटीज़ ऑफ देयर डॉग, अब दोनों ही कुत्ते क्वालिटीज़ के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ दे स्टार्ट क्वारलिंग ऑन दिस टॉपिक, अब वो इस टॉपिक पे लड़ना शुरू कर देते हैं। दे अगेन स्टार्ट शाउटिंग एट ईच अदर, फिर से वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इन द मीन टाइम शुबुकव कम्स, अब शुबुकव आ जाता है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग एन एंड टू देयर क्वारल, उनके झगड़े को ख़त्म करने की बजाय ही ऑल्सो स्टार्ट्स क्वारलिंग, वह भी लड़ना स्टार्ट कर देता है। इन दिस डिस्प्यूट लोमोव्स कंडीशन डिटोरियोरेट्स एंड ही फॉल्स ऑन द चेयर अनकॉन्शियस, इस वाद विवाद में जो लोमोव की कंडीशन है वो और भी डिटोरियोरेट्स हो जाती है, मतलब और भी ख़राब हो जाती है और वह चेयर पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। बोथ द फादर एंड द डॉटर थिंक दैट ही हैज़ डाइड, दोनों ही जो नतल्या और उसका फादर है वो सोचते हैं कि ये मर चुका है। नतल्या स्टार्ट्स लैमेंटिंग दैट सी हर चांस ऑफ गेटिंग मैरिड हैज़ गॉन, अब नतल्या पछताती है, लैमेंट करती है कि जो उसका शादी करने का चांस था वो फिर से जा चुका है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, लोमोव कम्स टू हिज सेंस, लोमोव को फिर से होश आ जाता है। शुबुकव टेल्स लोमोव दैट नतल्या इज़ विलिंग फॉर मैरिज, शुबुकव उसको बताता है कि नतल्या उससे शादी करना चाहती है। सो ही शुड मैरी हर, इसलिए उसको उससे शादी कर लेनी चाहिए। नतल्या एक्सप्रेसेस हर विलिंगनेस, नतल्या भी अपनी इच्छा जाहिर करती है। शुबुकव डज नॉट वॉन्ट टू लॉस इवन अ मोमेंट
एंड जॉइंस देयर हैंड। अब शुभकव 1 मिनट की भी देरी नहीं करता और उनके हाथ मिला देता है। ही आस्क देम टू किस ईच अदर बट सून दे स्टार्ट क्वारलिंग अगेन, लेकिन फिर से वो लड़ना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट डिबेटिंग द क्वालिटीज़ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डॉग्स, फिर से वो कुत्तों की जो क्वालिटीज़ के बारे में लड़ना शुरू करते हैं। शुभकव ट्राइज टू काम देम डाउन, शुभकव उनको शांत करने की कोशिश करता है। विद दिस द प्ले कम्स टू एन एंड, इस प्रकार से जो ये प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जो ये चैप्टर है द प्रपोजल का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव, यानी कि जो लोमोव नाम का एक आदमी है अधेड़ उम्र का 35 ईयर्स का, वो उसके पड़ोसी शुभकव की बेटी नतल्या के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर के जाता है और किस प्रकार से वो इधर उधर की बातें करते हैं। लोमोव की जो एक्साइटमेंट है, पैल्पिटेशंस हैं, इन सब से वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जो अपनी शादी की बात है वो कह नहीं पाता और वो फालतू में पहले वो ऑक्सन मेडोज़ के बारे में लड़ाई करते हैं, फिर वो अपने कुत्तों की जो क्वालिटीज़ हैं उनको लेकर के लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और शुभकव भी उनको शांत करने के बजाय उनकी लड़ाई में उनका साथ देता है। तो इस प्रकार से जो ये प्ले की स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर एवरी अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।